प्रथम स्थान पर नहीं आ सकी तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनको कोई निराश होने की आवश्यकता है। खेल की भावना यही होती है कि हम जिस स्थान पर हैं अगली बार उससे आगे कैसे बढ़े। प्रतिस्पर्धा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यही होती है कि हम आज जहां हैं कल इससे आगे बढ़ना है, तो एक प्रकार से इस खेल में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा भी मिलती है, खास करके उन लोगों को जो किन्हीं कारण से पीछे रह गए हैं। और जो प्रथम आती है उनके मन में एक भावना रहती है कि मुझे अपने स्थान को बरकरार करके रखना है, मुझे अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देना है, लेकिन वो भी स्वस्थ प्रतियोगिता के कारण से वो अपना स्थान बरकरार रखे। ये खेल की भावना है। अगर देखा जाए तो राजनीति और खेल इसमें कोई अंतर नहीं होता मित्रों। जैसे इस अखाड़े में एक प्रतियोगिता होती है, ये राजनीति का भी एक अखाड़ा होता है, उसमें भी प्रतियोगिता होती है और हर 5 साल के बाद वहां मैच होता है। उस मैच में कौन कितना आगे बढ़कर के प्रथम स्थान पर आता है, कौन पीछे रह जाता है, तो अगली बार के लिए फिर वो तैयारी करता है। भावना एक जैसी होती है। ध्यान रखने की बात यह है कि इस प्रतियोगिता में हम आपस के जो भाईचारे को ये खराब ना होने दें। हम एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन ये तो करें, लेकिन किसी को लंगड़ी मार करके गिराने का मन में भाव आता है तो वो किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है, चाहे वो खेल हो और चाहे राजनीति हो। तो मित्रों, भाई बहनों, आज आपकी कबड्डी में देखने के लिए आया हूं, लेकिन जिस संसदीय क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, पूरे देश में ये संसदीय खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी जो सांसद हैं, इनको भी 2 महीने बाद इसी प्रकार का एक खेल खेलना है। और उसके ठीक 4 महीने बाद, ठीक 4 महीने के बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव, वो भी एक खेल है। उस प्रतियोगिता में भी उस समय जीतने के लिए आगे निकलना है। अब चूंकि जब खेल में यहां तो निश्चित खिलाड़ी होते हैं, मानो 11-11 खिलाड़ी दोनों तरफ हैं, लेकिन वो जो खेल है राजनीति का, उस खेल में एक साथ लाखों लोग भाग लेते हैं। और जब लाखों लोग भाग लेते हैं, उस समय यह नहीं पता होता कि कौन किस पाले में है, कौन किस पाले में है। लेकिन हमको अपना नेता पसंद करके, जो नेता पसंद हो उसका पाला धीरे धीरे निश्चित होकर के बड़ा होता चला जाता है। तो आप लोगों को ध्यान करना है कि हमारा जो यहां का नेता होगा, उस नेता का नाम बता दूं, उस नेता का नाम बता दो, चाहे वो इस 2 महीने बाद का खेल हो और चाहे 6 महीने बाद का खेल हो, उस नेता का नाम है कमल का निशान। तो अपने नेता के पीछे कितने लोग लगते हैं, वही नेता जीतेगा। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि जिस खेल को आप बढ़ावा देने के लिए यहां काम कर रहे हैं, हरियाणा सरकार भी उसमें पीछे नहीं है। हरियाणा और खेल ये अपने आप में शब्द भले 2 हैं, लेकिन एक ही पहचान है। हरियाणा की पहचान हमारे जवान से है, धाकड़ जवान, हमारे किसान से है, धाकड़ किसान, और हमारे पहलवान से है, धाकड़ पहलवान। तो ये खेल के नाते से हम देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन जहां हम हैं इसमें और आगे कैसे बढ़े, इसमें हरियाणा सरकार अपनी भूमिका निभा रही है। हमने बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर चाहे वो स्टेडियम्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम हो, अथवा गांव लेवल के हो, हमारी खेल नर्सरियां हो। हमारे खेल नर्सरियों में अभी 1100 नर्सरी, उसमें 400 और बढ़ा करके हम 1500 कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ी की भर्तियों की बात हमने उनको रिजर्वेशन दे करके
और चाहे वो ग्रुप डी की है, सी की है, बी और ए, सब में योग्यता के हिसाब से उनको भर्तियां कर रहे हैं। 550 ग्रुप ए, बी, सी के हमने नए पद सृजित किए हैं और जिसमें 223 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा सकी है। ग्रुप डी का रिजल्ट अभी आने वाला है। जितने भी संख्या है, अर्थात जो 13,000 हमारे जो ग्रुप डी की भर्तियां होने वाली हैं, उसमें 1300 जिनके पास खेल का और सर्टिफिकेट है, वो जेन्युइन सर्टिफिकेट के आधार पर 1300 खिलाड़ियों को भी 10% के हिसाब से उनको नौकरी दी जाएगी। नगद पुरस्कार के नाते भी हरियाणा देश और दुनिया में सबसे ज्यादा पुरस्कार दे रहा है। हमारी जो राशि की जो सीमा है, बड़ी से बड़ी जो राशि की सीमा ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडलिस्ट को हम 6 करोड़ रुपया देते हैं। देश और दुनिया में कहीं 6 करोड़ नहीं है। इसलिए मित्रों, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और इसी प्रकार से आप खेल भावना से लग करके आप देश और समाज को आगे बढ़ाते रहें, इस विश्वास के साथ आपको शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जिन्होंने विस्तार रूप से जानकारी दी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। विधानसभा का चुनाव भी खेल है, राजनीति के खेल में लाखों लोग हैं, कौन किस पाले में है नहीं पता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बयान पहलवान, किसान, नौजवान को लेकर उन्होंने कहा है। खिलाड़ियों के लिए भी बोला है उन्होंने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ग्रुप डी में 1300 खिलाड़ियों को यहां पर दिया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री का बयान निकल करके सामने आया है। तो अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कैथल से आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों से लेकर नौजवानों से लेकर आपको बता दें कि यहां पर युवाओं की भी बात की है। ग्रुप डी में 1300 खिलाड़ियों को यहां पर ग्रुप डी की नौकरी दी जाएगी। राजनीति के खेल में लाखों लोग हैं, कौन किस पाले में है पता नहीं होता, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहलवान, किसान और खिलाड़ी हरियाणा की पहचान है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। ग्रुप डी में 1300 नौकरी दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री का ये बयान निकल करके सामने आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल से बोलते हुए पहलवान, किसान और नौजवान की हरियाणा की पहचान बताया है।